brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। कांग्रेस के ये सारे विधायक हैं जो इंदिरा गांधी के अपमान के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। लगातार जब विधानसभा चल रही हो दूसरे दिन ये कांग्रेस के विधायक सारे धरने पर बैठे हैं। इनका कहना है कि सत्ता पक्ष जानबूझकर चर्चा नहीं कराना चाहता है बजट पर और कार्रवाई से बचने के लिए ये विपक्ष के जो 6 सदस्य हैं उनके निलंबन को रोक रहा है, जिसकी वजह से गतिरोध बना हुआ है। मगर लोकतंत्र में रास्ता बातचीत के जरिए ही हल होता है, ये दोनों पक्ष को समझना होगा। वो कह रहे हैं कि चूंकि शुरुआत मंत्री अविनाश गहलोत ने इंदिरा गांधी को आपकी दादी कहकर किया है, इसलिए पहले वो खेद प्रकट करें। गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष, दैनिक भास्कर में जो कुछ खबर छपी उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रोने भी लगे। ये आहत होने वाला कौन ज्यादा आहत हुआ है, ये खबर बन रही है। दो बातें हैं। पहली बात तो जो दैनिक भास्कर में छवि वो बिल्कुल कपोल कल्पित बातें छापी गई हैं। इस प्रकार की बातें मेरे द्वारा सदन स्थगित के दौरान नहीं कही गई, एक बात। दूसरी बात, अखबार, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आधार बना करके राजस्थान की विधानसभा हो, चाहे कोई दूसरी विधानसभा हो, लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, कहीं भी कोई भी चर्चा नहीं की जा सकती है। 1000 दृष्टांत ऐसे मौजूद हैं इस भारत देश की लोकतंत्र के अंदर। तीसरी बात, मैं डास्क पे गया, उसके लिए वो खेद प्रकट कराना चाहते थे। अध्यक्ष खुद कह रहे हैं कि माफी तीखा होता है, मैंने नहीं कहा, खेद प्रकट की बात हुई थी और मैंने उसके लिए खेद प्रकट कर लिया। उन्होंने मुझे अनऑफिशियली ये कहा था कि ये कुछ जी न्यूज में कुछ आया है तो ये मैं देख रहा हूँ, तो इसका न्यूज नहीं बने ज्यादा, तो आप इसके लिए भी कह देना। तो मैंने कहा साहब, जो सदन स्थगित के दौरान विधायकों से मेरा वार्तालाप था वो मुझे नहीं करना चाहिए था, असंसदीय अमर्यादित नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं उसको ठीक नहीं मानता और मैं खेद प्रकट करता हूं। फिर मैंने कहा संपूर्ण घटनाक्रम के लिए खेद प्रकट करता हूं। अब माननीय अध्यक्ष ने तो मीडिया पर कपोल कल्पित खबरों के ऊपर सदन में चर्चा भी करा ली और ये व्यवस्था भी दे दी, क्योंकि अध्यक्ष व्यवस्था देता है। वो एक राजनीतिक पार्टी का मेंबर नहीं होता अध्यक्ष बनने के बाद में, वो केवल व्यवस्था देता है और कानून परंपराएं जो हमारा है उसके आधार पे देता है। उन्होंने तो निजी कुंठा से ये कह दिया कि गोविंद डोटासरा तो विधायक रहने लायक ही नहीं है। तो मुझे बेस्ट एमएलए का अवार्ड मिला। और एक बात और कहना चाहता हूँ, आप तो हमेशा प्रशंसा करते हो। मैं प्रशंसा नहीं, बहुत अच्छे इंसान हैं, पता नहीं, लेकिन इनके इस स्वभाव के बारे में परिचित नहीं था कि ये इतनी कुंठा किस हिसाब से पाल लेते हैं बात बात के ऊपर। मैं समझता हूँ कि जो वासुदेव देवनानी जी हैं, डेस्क पे जाने के लिए उनको निलंबन किया गया, 1 दिन के लिए किया गया। मेरा और मेरे साथियों का 3 तो चढ़े ही नहीं थे, पूरे 70 के लिए किया गया। और इन्होंने तो खेद भी प्रकट नहीं किया, मैंने तो 3 बार खेद प्रकट कर लिया। और मैं तो कहता हूं कि इंदिरा जी की टिप्पणी के लिए मंत्री माफी मांग ले और वो टिप्पणी माफी ले ले। जो शब्द वो बोलेंगे, जो माननीय अध्यक्ष तय करेंगे, वो शब्द मैं बोल दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंदिरा जी का मान सम्मान नहीं रख सके हैं तो फिर गोविंद डोटासरा के लिए एमएलए बनकर के इस राजस्थान की विधानसभा में बैठना। अमर सिंह खर्रा से बात हो रही थी, मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि नहीं, सब कुछ तय कार्यक्रम के अंतर्गत हो रहा था, बस इनको ये कहना था गोविंद सिंह डोटासरा जी को कि जो कुछ हुआ उसके हम खेद प्रकट करते हैं। बजाय उन्होंने कहा कि मंत्री से लेकर अब तक जो कुछ हुआ वो खेदजनक है। मंत्री का खेदजनक नहीं है तो फिर वो क्यों कह रहे हैं अध्यक्ष जी कि हम माफी मंगवा देंगे, वापिस करवा देंगे? तो मैं तो पूरे घटनाक्रम के लिए कहूँगा कि हमारा मंत्री तैयार था। तो फिर क्या हो गया? वो कह रहे हैं कि मैंने कह दिया कि मंत्री का भी अशोभनीय था, ये मेरा राइट है। और उन्होंने जो तय हुआ था कि संपूर्ण घटनाक्रम के लिए खेद प्रकट कर देना, जनक है बोला उन्होंने। क्या खर्रा साहब कह रहे हैं कि आपने कहा खेदजनक है जो कुछ हुआ, प्रकट कर दें, बोल देंगे, 7 बार बोल देंगे, क्या हो गया? इतनी बड़ी बात है क्या? इतनी बड़ी बात है क्या? इतनी बड़ी बात है क्या? बात है कि आगे आप लोग अटक जा रहे हैं सारे मुद्दों पर। नहीं, हम नहीं अटक रहे, वो लोग अटका रहे हैं जानबूझ के, वो चाहते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, इंदिरा जी वाली वो हटाओ, है ना, और वो माफी मांगे और जो अध्यक्ष जी लिख के देंगे वो मैं बोल दूंगा। और बोलो। तो क्या आप सदन के नेता हैं, क्या प्रस्ताव कोई भेज रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ वो हमारी तरफ से तो प्रस्ताव हम भेज चुके हैं, वो चाहते ही नहीं हैं, लेकिन वो चाहते हैं। तो के लिए थोड़ी है, हम जनता के मुद्दों के लिए यहाँ आए।